बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबा रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला जल्ला मजदुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और माल के शश-ए-हाथ भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द व सना के बाद हज़ूर नबी अकरम शफ़ीए उम्मम रसूल मोहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गजूब माल के रकाबे उम्मम फ़ख्रे अरब व अजम वालिए कौनो मकान सयाह ला मकान सैयदे इंस जां हज़ूर ख़त्मुल मर्तबत अहमद मुज्तबा जनाबे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में अपनी न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद आली मर्तबत आली वकार मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये खूबसूरत बज़्म जो कि बड़े ही तुज़को एहतशाम से मोहब्बत अकीदत और एहतराम से दरसे कुरान के नाम से इनेकाद पजीर हुई है, मुझे और आप सबको हाज़री का शरफ नसीब हो रहा है। दुआ गो हूँ अल्लाह पाक मेरा आप सबका यहाँ पे जमा होना अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाकर मेरे और आप सब के लिए ज़रिया नजात बना दे। मुख्तसर वक़्त के लिए मैं आपकी तवज्जो का तालिब रहूँगा और चंद गुज़ारिशात आपके सामे नवाज कर लेने के बाद हम बड़ी जल्दी दुआ की जानिब बढ़ेंगे। अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान पे कलिमतुल हक जारी फरमाए, हक सुनकर हक समझकर उसको मान लेने की तौफीक नसीब फरमाए। इरशाद है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश भी नहीं है। बड़े से बड़ा राइटर हो, बड़े से बड़ा मुसन्निफ हो, जब वो किसी किताब को लिखता है, तहरीर करता है, तो किताब के अव्वल सफ़े पे या उसके आखिर पे ये बात लिखने पर मजबूर होता है कि अगर क़ारीईन इसको पढ़ने वाले इस किताब में कोई गलती पाएं तो वो मुत्तले कर दें ताकि उस गलती को निकाल दिया जाए। इस कायनात में जितना भी बड़ा राइटर हो, जितना भी बड़ा मुसन्निफ हो, कुतुबे कसीरा जिसने अपने हाथों से लिखी हो, इसके बावजूद वो ये जुमला जरूर लिखता है कि अगर इस मेरी किताब में कोई गलती पाओ तो वो इत्तला कर दो ताकि उसको निकाल दिया जाए। लेकिन साहिबो कुरान मजीद ये वाहिद किताब है कि कुरान पाक के नाज़िल करने वाले ने हमें बता दिया कि ए कुरान को पढ़ने वाले सबसे पहले ये अकीदा बना ले कि जो किताब तेरे हाथों में आई है, जिस किताब को तू पढ़ने लगा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब में शक की गुंजाइश भी बाकी नहीं है, कोई रैब नहीं है, इस किताब में कोई ऐब नहीं है। मैं कहा करता हूं कुरान बेऐब है और जो इसके करीब आता है ये उसके अंदर से भी ऐबों को निकाल देता है। कुरान अजमतों वाला है, कुरान शानों वाला है। जो कुरान के साथ जुड़ जाता है तो कुरान उसको भी अजमतें और शानें अता कर देता है। अल्लाह अकबर। मदीना शहर है, वहां एक यहूदी ताजर रहता था जो कि मुल्क शाम जाता और वहां से
तजारत करके माल लेके आता, मदीने की मंडी में उसको बेचा करता। तो मुल्क शाम जब वो गया तो माल खरीदते खरीदते उसने जरूरत से ज्यादा माल खरीद लिया। जब गठड़ी भारी हो गई तो सोचने लगा कि अब मैं इसको मदीने अकेला तो ले जा नहीं सकता, और उस जमाने में शायद कोई कार्गो का सिस्टम भी इतना वसी नहीं होगा। उसने कहा यह गठड़ी भारी हो गई है, अब मैंने इसको लेके जाना है, अकेले उठा नहीं सकता, तो मैं क्या करूं। उसके ज़हन में ख्याल आया कि चलो बाजार से गुलाम खरीद लेता हूं। ये वो जमाना था कि जब लोग भी, इंसान भी बाजारों में सौदों की तरह बिका करते थे। उसने कहा चलो गुलाम खरीदता हूं तो वो सामान भी उठा लेगा और रास्ते में मेरी खिदमत भी करेगा, और कोई ये मेरे लिए कोई इतना नुकसान की बात भी नहीं है, यहां से खरीदूंगा वहां जाकर उसको बेच दूंगा। उसने एक गुलाम खरीदा जिसकी उम्र भी थोड़ी है, रंग उसका काला है, होंठ उसके मोटे हैं, आंखें उसकी छोटी हैं। तो उसने कहा मुझे इससे सरोकार नहीं है कि मैं कोई हसीन और जमील गुलाम खरीदूं, मैंने तो अपना सामान उठाने के लिए उसको खरीदना है। तो खैर उसने उसकी कीमत पूछी तो कम सन समझ के जो मालिक था उसने कहा ये कोई तजर्बाकार भी नहीं है, छोटी सी इसकी उम्र है और रंग का भी काला है। तो उसने जितनी कीमत बताई इसने वो दी तो उसको खरीद लिया। खैर जब मदीने की मंडी में वो यहूदी ताजर पहुंचता है, यहां आके एक दो रोज में उसका जो सामान था वो बिक गया, अब गुलाम रह गया। उसने कहा कि भाई तेरा तो कोई गाहक लग नहीं रहा, अब सिर्फ तेरी खातर मैं अपने घर से दूर रहूं तो ये मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, तो लिहाजा तू ये मदीने के इस चौक में खड़ा हो जा और जब कोई तुझे खरीदने आएगा तो तू उसका बाजू पकड़ के मेरे घर ले आना और मैं वहां बैठ के उसके साथ सौदा कर लूंगा। तो तारीख हमें बताती है कि वो गुलाम 3 रोज तक मदीने के चौक में खड़ा रहा, लेकिन उसको कम उम्र समझ के और उसको काले रंग वाला समझ के कोई खरीद नहीं रहा। 3 दिन वो धूप में भी वहां खड़ा रहा, रात दिन वहीं पे उसने गुजारे। फिर मदीने के लोगों ने जब देखा कि ये 3 रोज से गुलाम खड़ा है, इस बेचारे को कोई खरीद भी नहीं रहा, तो मदीने में एक तस्बीता नामी औरत रहती थी जो अल्लाह ने उसके दिल में बड़ा रहम डाला हुआ था। ये खुदा का अतिया होता है कि किसी के दिल में अल्लाह अपने बंदों का रहम डाल दे। और मेरे आका ने फरमाया कि जो दुनिया पे बंदों पे रहम करता है, कयामत के दिन अल्लाह उसके ऊपर रहमत की नजर डाल देगा, और जो दुनिया में बंदों पे रहम नहीं करता, आसानियां नहीं करता, तो अल्लाह उसके लिए आसानियां नहीं करेगा। तो उसको जाकर बताया कि 3 दिन हो गए हैं, आज फुला चौक में गुलाम खड़ा है, उस बेचारे को कोई खरीद नहीं रहा। तो उसके दिल में रहम आया, वो तस्वीता नामी औरत ने उस गुलाम को खरीद लिया, खरीद के घर ले गई। अच्छा, उस गुलाम का नाम भी बता देता हूं, उसका नाम सालम था। अच्छा, मक्के का एक ताजर था, वो भी मक्के की मंडी से माल लेके मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किया करता था। तो वो ताजर मदीने इत्तेफाक से जब आया तो उसके दोस्तों ने यहाँ बताया कि यार आज एक ऐसा यहाँ पे वाकया हुआ है कि मदीने की गली में फुला चौक पे 3 रोज से गुलाम खड़ा था, उसको कोई खरीद नहीं रहा था। तो फुला औरत है, वो बड़ी रहम दिल है, उसको लोगों ने बताया तो वो उसको खरीद के ले गई है। अब ये जो मक्के का ताजर था ये कवारा था, तो इसने दिल में आई बात कि मैंने भी शादी ब्याह करना है तो मुझे भी एक औरत दरकार है। तो इसने जब सुना कि वो बड़ी रहम दिल औरत है तो इसके दिल में आया कि क्यों ना हो मैं उसको पैगाम निकाह भेजूं। तो खैर जब इसने पैगाम निकाह भेजा तो तस्बीता के घर वालों ने उसको कबूल कर लिया। तस्बीता के साथ इसका रिश्ता ज़ोजियत जो है वो जब तय हो गया और अक़द हो गया, निकाह हो गया। अब 2-3 दिन जितना इसने यहाँ पे रुकना था रुका। अब जब इसके जाने की बारी आई तो इसने तस्बीता को कहा कि भाई मैं तो अब मक्के जा रहा हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है और तू क्या कहते हो। उसने कहा मैं तेरे निकाह में आ गई, जहां तू होगा वहीं मैं रहूंगी। तो अब ये 3 मुश्तमिल पे काफिला, वो मक्के का ताजर, तस्बीता और जो तस्बीता का गुलाम जो उसने खरीदा था जिसका नाम सालम था।
अब ये तीनों मक्के की जानब जब बढ़े तो ये वो जमाना था कि हुजूर ने मक्के में अभी नया नया ऐलान नबूवत फरमाया था। और आप जानते हैं कि जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया था तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत पे हजरत उस्मान गनी हुजूर की गुलामी में आते हैं। और ये जो मक्के का ताजर था ये हजरत उस्मान गनी का दोस्त था। तो जब ये मक्के में दाखिल हो रहा था तो हजरत उस्मान गनी से इसकी मुलाकात हो गई। हजरत उस्मान गनी ने इसको इस्लाम की दावत दी। कहा मैं आमीना के लाल का गुलाम बन गया हूं, तो तू मेरा यार है, मेरा दोस्त है। मैं भी कहता हूं कि तू जहन्नम की आग से बच जाए और तू भी मेरे मोहम्मद का गुलाम बन जा, उनका कलमा पढ़ जा। वो अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसने कहा यार दिल तो मेरा भी चाहता था, लेकिन चलो तूने दावत दे दी है तो चलो मैं भी आ जाता हूं, लेकिन अभी घर जाने दे, पहले गुस्ल करने दे, कपड़े पहनने दे, और फिर मैं अपने घर वालों को भी साथ लेके आता हूं। अच्छा, ये मक्के का जो ताजर था घर गया, घर गुस्ल किया, कपड़े नए पहने, खुद भी आया, सालम को भी लेके आया, अपनी बीवी तस्बीता को भी ले आया और हुजूर के कदमों में आके हुजूर का कलमा पढ़ के हुजूर की गुलामी में आ जाते हैं। जब सरकार की ये गुलाम बन गए, अब वो सालम भी कलमा पढ़ गया जो गुलाम था। अब जब सरकार की चौखट पे हाजिरी नसीब हो गई तो हुजूर उनको दीन सिखाने लगे। और हुजूर ने फरमाया कि जो किसी गुलाम को दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए आजाद करता है, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको जहन्नम की आग से आजाद फरमा देगा। अब जब इन्होंने हुजूर का फरमान सुना तो वो हमारी तरह के तो थे नहीं ना कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। हम पहली बात तो यह है कि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कुरान सुनने के लिए और हुजूर का फरमान सुनने के लिए। वो इकबाल ने कहा था, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुरब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। तो पहली बात तो ये आज हमारे पास वक्त ही नहीं है। और अगर कुरान सुन भी ले और हुजूर जाने रहमत का फरमान सुन भी ले तो फिर हम सोचते रहते हैं कि इस पे अमल करें या ना करें। लेकिन सहाबा ऐसे नहीं थे जो हुजूर की बारगाह से सुनते थे फौरन उस पे अमल पैरा हो जाते थे। तो जब हुजूर ने फरमाया कि जो किसी गुलाम को अल्लाह की रजा के लिए आजाद करता है तो कयामत के दिन अल्लाह उसको जहन्नम की आग से आजाद कर देगा। अब ये जब उठे घर गए तो वो तस्बीता कहने लगी सालम से कि तू मेरा गुलाम था, जा तुझे अल्लाह की रजा के लिए आजाद करती हूँ। सालम को जब आजाद कर दिया गया तो सालम रोने लगे। तो तस्बीता ने कहा कि अब रोते क्यों हो, हालांकि तेरे लिए तो खुशी का मकाम है कि तुझे गुलामी से आजादी मिली है। कोई गुलाम आना जिंदगी जिंदगी तो नहीं ना होती, तो तुझे गुलामी से आजादी मिली है तो तेरे लिए तो हंसने का मकाम, खुशी का मकाम है, और तू रो रहा है। तो सालम कहने लगा, रो इसलिए रहा हूं कि शायद आप जानते नहीं है कि मैं कहां से बिकता बकाता यहां आया हूं। यहां ना मेरा कोई बाप, कोई मेरा भाई नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, खानदान मेरा यहाँ नहीं है। चलो गुलाम ही सही, लेकिन तुम्हारे पास मुझे कपड़ा तो मिल रहा था ना, मुझे खाना तो 2 वक्त का मिल रहा था, चाहे गुलामी की जिंदगी थी। लेकिन अब तुमने तो आजाद कर दिया, लेकिन मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, कौन मुझे खाना देगा, कौन मुझे लिबास देगा। तस्बीता कहने लगी, पहली बात तो यह है कि शायद तू जानता नहीं है, तुझे जिस शहर में आजाद किया गया है इसी शहर में अल्लाह अकबर आमीना का लाल भी रहता है। जिसको हकारत से दुनिया ने देखा और मुंह फेर लिया, उसको भी सीने से लगाया मेरे कमली वाले। तो वो तो दुखी दिलों का आसरा है, वो तो गरीबों का मावा बनकर तशरीफ लाए हैं। तो कहा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुझे टेंशन है खाने की तो आजाद करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुझे अब हम 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकते। तुझे लिबास भी मिलेगा, 2 वक्त का खाना भी मिलेगा, लेकिन यह है कि जिंदगी अब तू जो गुजारेगा हमारी मर्जी से नहीं गुजारेगा, बल्कि अपनी मर्जी से गुजारेगा। अब इसने क्या काम करना था, सुबह नाश्ता करता है और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाता है। दोपहर के वक्त फिर आ जाता है, खाना खाता है, फिर हुजूर की चौखट पे हाजिर हो जाता है। फिर शाम को आता है, खाना खाता है, फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाता है। हुजूर की कचहरी चौखट इसको नसीब हो गई। अब ये वो वक्त था कि जब कुरान उतर रहा था। अच्छा, जो कुरान हुजूर के सीना अक़दस पे नाज़िल होता, सरकार सबसे पहले वो कुरान सालिम को सुनाते।
सालम को पढ़ाते, ये हुजूर से कुरान सीखता रहा। अच्छा तवज्जो चाहूंगा, एक दिन ऐसा भी आया कि हुजूर पास नहीं थे, तो सालम ने जो हुजूर से कुरान सुन रखा था, इसने वो गुनगुनाना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा रंग तो काला था, लेकिन सालम को अल्लाह ने आवाज गजब की अता की, आवाज बड़ी खूबसूरत थी। तो आप जानते हैं कि जब खूबसूरत लहजे में खूबसूरत आवाज वाला कुरान पढ़ता है तो यूं लगता है कि जिस तरह परिंदे भी रुक गए हैं और आसमानों से रहमत का नजूल हो रहा है, रहमतों की बिरखा बरसने लगी हैं। तो सरकार पास नहीं थे, इसने वो कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। इतने में हुजूर भी तशरीफ ले आए। हुजूर ने जब सालम का कुरान पढ़ते सुना तो मेरे आका करीम इतने खुश हुए। एक तो अल्लाह की बारगाह में हुजूर ने शुक्र अदा किया कि मौला तेरा शुक्र है, तूने मेरी उम्मत में सालम जैसे कारी कुरान पैदा कर दिया। और दूसरा, सालम के लिए हुजूर ने दुआ भी दी, और कुरान पढ़ने वालों को हुजूर दुआएं भी देते हैं। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरे सालम ने इतना खूबसूरत कुरान पढ़ा है, मेरा मन राजी हुआ है, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ इस तिलावत कुरान का सदका इज्जतों के ताज मेरे सालम के सर पे सजा देना। तवज्जो चाहूंगा, कुरान जो नाज़िल होता रहा, हुजूर इसको सिखाते रहे, ये हुजूर से दीन सीखता रहा, कुरान सीखता रहा। इतने में हिजरत का हुक्म आ गया। अब जब हिजरत का हुक्म आया तो आप जानते हैं कि हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक मौला कायनात को रोका, बाकियों को कहा कि तुम मदीने हिजरत कर जाओ। उन हिजरत करने वालों में ये सालम भी है, और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, और भी कुरैशी सरदार मौजूद हैं। जब ये हिजरत करते मक्का से निकले और मदीने में पहुंचे, तो मदीने की हदूद में जब दाखिल हुए, आज जहां मस्जिद कुबा आबाद है, उस जगह पे जब आए तो नमाज पढ़ने का वक्त हुआ। अब सवाल ये पैदा हुआ कि मुसल्ला इमामत पे कौन आएगा, मुसल्ला इमामत पे कौन आएगा। तो फारूक आजम फरमाने लगे, मुसल्ला इमामत पे वही आएगा जिसने हुजूर से ज्यादा कुरान सीखा होगा। तो ये सालम हुजूर से कुरान सीखते थे, कहा आज मुसल्ले पे कोई और नहीं आएगा, आज मुसल्ला इमामत पे सालम खड़ा होगा। तवज्जो चाहूंगा, वाकया तो लंबा था लेकिन मैंने शॉर्टकट किया है, लेकिन आप नतीजा निकालने लगा हूं। अब आपकी तवज्जो की जरूरत है, भरपूर तवज्जो की जरूरत है। जब हजरत फरूक आजम पीछे खड़े हैं, कुरैशी सरदार बड़े बड़े पीछे खड़े हैं, और ये सालम, ये वही सालम है जो मदीने के चौक में 3 दिन तक खड़ा रहा था, और इसको कोई खरीद नहीं रहा था, कम सन समझ के, रंग का काला समझ के। आज वो सालम जो है वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा है, सालम आगे है, कुरैशी सरदार पीछे खड़े हैं। जब नमाज हो रही थी तो इसका जो यहूदी मालिक था, जो शाम से इसको खरीद के लाया था, वो भी अपने दोस्तों के साथ गुजरता गुजरता जब सामने से गुजरा, उसकी नजर सालम पे पड़ी। अपने दोस्तों को कहने लगा, मैं मुगालते में हूँ या ये वही सालम है जिसको मैं शाम से खरीद के ला रहा था, और वो 3 दिन तक मदीने के चौक में खड़ा, उसको कोई खरीद नहीं रहा था। तो दोस्तों ने जो है वो तायीद कर दी, उन्होंने कहा बिल्कुल ये वही सालम है। अब वो हैरान हो गया, उसने कहा ये तो वो गुलाम है जिसको कोई खरीद नहीं रहा था, तो अब इसको इतना मकाम कैसे मिला, इसको इतनी अजमतें कैसे मिली कि अब कुरैशी सरदार पीछे खड़े हैं और ये गुलाम जो है वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा है। तो किसी ने करीब होके कहा, ये इज्जतें इसलिए मिले हैं कि इसके लबों पे कुरान आ गया है, दिल में आमिना के लाल की मोहब्बत और प्यार आ गया है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, कुरान इज्जतें देता है, कुरान इज्जतों वाला है, कुरान अजमतों वाला है, और अगर इसके करीब आ जाओगे तो ये तुम्हें भी बाअजमत बना देगा। और अगर इस कुरान से दूर होगे और इस कुरान को अपनी जिंदगी से निकाल दोगे, अपने से दूर कर दोगे, तो फिर जो हाल इस वक्त उम्मत का हो रहा है वही हाल होगा, बल्कि इससे भी आगे हम निकल जाएंगे, जो है वो जिल्लतों के गढ़ों में गिर जाएंगे। आइए, अगर मकाम चाहिए, इज्जत चाहिए, अजमत चाहिए, रिफात चाहिए, तो हुजूर के सीना अक़दस पे नाज़िल होने वाले इस कुरान के साथ जुड़ जाइए। मेरे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा, बेशक अल्लाह जब किसी कौम को उठान देता है, किसी कौम को बुलंद करना चाहता है, तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह उनके हाथों में कुरान दे देता है। तो कुरान को छोड़कर कभी भी हम बामुराद नहीं हो सकते, कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। और अगर इस कुरान के साथ जुड़ जाएंगे, अल्लाह इज्जतों के सारे ताज हमारे सरों पे सजा देगा।
इस कुरान के साथ मुंसलिक होना, इस कुरान के साथ जुड़ जाने में ही दोनों जहां की कामयाबियां हैं। ये कुरान जो है बंदे की दुनिया भी संवार देता है, बंदे की आखिरत को भी संवार देता है, और इस कुरान के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल, एक दोस्त था इनका, तो वो इनको मिलने के लिए जब आया, तो जिस कमरे में अल्लामा इकबाल रिहायश पजीर थे, आपके पलंग के सामने एक इस तरह मेज पड़ा हुआ था। उस मेज के ऊपर अल्लामा इकबाल की जेर मुताला कुतुब पड़ी थी। उन किताबों के ऊपर एक कुरान का नुस्खा भी पड़ा। तो जब वो दोस्त मिलने आया, तो वो जटका बंदा था, उसने जब देखा कि किताबों के ऊपर कुरान का नुस्खा भी पड़ा है, तो वो खफा हो गया, नाराज हो गया और कहने लगा, इकबाल, मैं तो समझता था तू बड़ा दाना बीना शख्स है और बड़ा दाना आदमी है, लेकिन तू तो बड़ा अजीब इंसान है। इकबाल हैरान हो गया, कहा मेरे दोस्त क्या हुआ? कहा देख तूने ये कुरान कहाँ पे रखा हुआ? आम किताबों के ऊपर तूने यहाँ मेज के ऊपर कुरान रख दिया है। अब इकबाल समझ तो गए, तो फरमाने लगे, मेरा दोस्त बता मुझे कुरान कहाँ पे रखना चाहिए? कहा कुरान को यहाँ से उठाइए, महमली कपड़े का गुलाफ सिलाइए और फिर इस कुरान को खुशबू लगाइए और गुलाफ इस पे चढ़ाकर इसको खुशबू लगाकर चूमिए, आंखों से लगाइए और वहां ऊपर पड़छत्ती के ऊपर उतनी जगह पे रखिए। अब इकबाल कहने लगा, मेरे दोस्त ये बता, एक बंदा अपाहज हो, एक बंदा लंगड़ा है, डूला है, वो चल नहीं सकता, उसकी टांगे नहीं है। तो फरमाया जब वो बैसाखी के साथ ही चलता है, बैसाखी के साथ ही खड़ा होता है, किसी जगह पे वो बैठने लगेगा तो बैसाखी को दूर फेंक देगा या अपने पास रखेगा। आपने भी देखा होगा कुछ नमाजी जो अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दी होती है, कई तो वो है ना कि जो हट्टे कट्टे हैं लेकिन फिर भी इन राहों के मुसाफिर नहीं है। इमाम गजाली फरमाने लगे, नौजवानों जी भर के अल्लाह को सजदे कर लो, मैंने अक्सर नमाजियों को बगैर सजदे के भी नमाज पढ़ते देखा है। तो कहीं ऐसा वक्त आ जाए हमें डॉक्टर परहेज के तौर पे कह दे कि आप सजदा भी नहीं कर सकते, आप झुक ही नहीं सकते, तो कई तो वो हैं जो हट्टे कट्टे हैं लेकिन इसके बावजूद ये तौफीक नहीं है। लेकिन कई ऐसे हैं अल्लाह अकबर के बूढ़े हो जाते हैं और इस बात के मुतहम्मल भी नहीं होते कि वो चारपाई से उठ सकें, लेकिन इसके बावजूद पांचों नमाजें जो हैं वो मस्जिद में आके बाजमात अदा करते हैं। और कई ऐसे बूढ़े हैं जो मस्जिद की जीनत होते हैं और उनके हाथ में छड़ी होती है, घर से वो लेकर आते हैं और टूटियों के ऊपर नीचे वाला हिस्सा धोकर वो मस्जिद के अंदर ले आते हैं। वो क्यों लेकर आते हैं? इसलिए उन्हें पता है कि हमने खड़े भी होना है तो छड़ी के सहारे से होना है, चलना भी है तो इस छड़ी के सहारे से चलना है। तो इकबाल कहने लगा, एक बंदा अपाहज है, लंगड़ा है, माजूर है, टांगे उसकी नहीं है, बैसाखी के साथ खड़ा होता है, बैसाखी के साथ चलता है, तो ये बता जब वो किसी जगह पे बैठने लगेगा तो बैसाखी को दूर फेंक देगा या पास रखेगा? तो दोस्त कहने लगा, इकबाल ये तो तू भी जानता है, अगर वो बैसाखी को दूर फेंक देगा तो वो खड़ा कैसे हो पाएगा और वो चल कैसे सकेगा? इकबाल ने उसका बाजू पकड़ा और उसके बदन को भी झंझोड़ा और उसके जमीर को भी झंझोड़ा और इकबाल कहने लगा, ऐ मेरे नादान दोस्त, जिस तरह अपाहज बगैर बैसाखी के खड़ा नहीं हो सकता, इकबाल रब के कुरान के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। जिस तरह एक माजूर जो है वो बैसाखी के बगैर 2 कदम चल नहीं सकता, इकबाल रब के कुरान के बगैर 2 कदम भी चल नहीं सकता। माजूर के लिए बैसाखी का पास रखना जरूरी होता है, मुस्तफा के उम्मती के लिए कुरान को अपने पास रखना जरूरी होता है। कैसे हम इस कुरान को अपनी जिंदगियों से निकाल सकते हैं? कैसे हम इस कुरान से दूर हो सकते हैं? कुरान से दूर होना ये मौत है और कुरान के साथ जुड़ जाना यही तो हयात और यही तो जिंदगी है। लेकिन आज कुरान जिसलिए नाज़िल हुआ था वो हमने मकसद ही छोड़ दिया और उस मकसद को ही खैर बात कह दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान बंद फैक्ट्री को चला देता है, कुरान की तिलावत बंद दुकान को चला देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुरान है उसकी तिलावत अल्लाह अकबर शिफा भी दे देती है। कुरान की तिलावत कर कर मुर्दों को इसाले सवाब किया जाए तो ये कुरान की तिलावत में असर है।
तिलावत कुरान का सरदा मुर्दों की सदका बख्शिश भी हो जाती है। लेकिन इकबाल कहता है कि जब तेरे बूढ़े की रूह अटक जाए तो तू कुरान लेके बैठ जाता है, सूरह यासीन पढ़ने लगता है। इकबाल कहता है मैं इससे इख्तिलाफ नहीं करता कि तू कुरान ना पढ़ा कर, और कुरान की तिलावत में ये असर नहीं है कि तेरे बूढ़े की रूह आसानी से निकल जाए। इकबाल कहता है पढ़ कुरान अपने मरने वालों के करीब, लेकिन इकबाल कहता है अफसोस तुझ पे ये है कि तूने कुरान से भी सीखा तो मरना ही सीखा। जिस कुरान से तूने मरना सीखा, काश उस कुरान से तूने जिंदगी भी और जीना भी सीख लिया होता। तो आइए इस कुरान मजीद के साथ, इस कुरान हकीम के साथ अपना ताल्लुक के खातर मजबूत कर लीजिए। जब आप कुरान के साथ जुड़ जाएंगे तो कुरान आपकी दुनिया भी संवार देगा और कुरान आपकी आखिरत भी संवार देगा। वो एक दरिया के किनारे पे बाबा जी थे, तो वो कश्ती लिए किसी गाहक के इंतजार में थे। उनका कारोबार ये था कि वो दरिया के अंदर लोगों को सैर करवाते। तो चंद यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग दरिया के किनारे गए पिकनिक मनाते हुए। तो वहां जब गए तो बाबा जी को कहा बाबा जी हमने दरिया में सैर करना है। बाबा ने कहा बिस्मिल्लाह बेटा, मैं तो गाहकों के इंतजार में था, मेरा तो रिज़्क आ गया है, बिस्मिल्लाह बैठिए। बाबा जी ने उन नौजवानों को जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे उनको कश्ती में बिठा लिया, और कश्ती में बिठा करके जब कश्ती को दरिया में लेकर गए, अब कश्ती जब दरिया में चलने लगी तो नौजवानों को शरारत सूझी। एक नौजवान वो बाबा जी जो मल्लाह थे उनसे कहने लगे बाबा जी आपने फिजिक्स भला पढ़ी है? तो बाबे ने कहा बेटा ये किसका नाम है? दूसरा नौजवान कहका लगा के हंसने लगा। वो छड्डो जी, बाबे को क्या पता फिजिक्स क्या होती है। दूसरे नौजवान ने कहा बाबा जी आपने केमिस्ट्री पढ़ी है? ये हमारे यहाँ होता है ना कि बंदा ज्यादा पढ़ जाए तो फिर वो फूला नहीं समाता, फिर वो बाकियों को बुझारते डालता है कि आपने ये पढ़ा। चलो तूने पढ़ा है, अल्लाह ने तुझे तौफीक दिया तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। लेकिन ये इल्म किसी की मिरास तो नहीं ना कि वो सारे का सारा हासिल कर ले। कहीं थोड़ा सा पढ़ जाए तो वो फिर बुझारते डालने लगते हैं। तो खैर वो नौजवानों को शरारत सूझी। तो दूसरा कहने लगा केमिस्ट्री पढ़ी है? बाबा जी ने कहा बेटा ये किस चीज का नाम? तीसरे ने कहा बाबा जी आपने बायोलॉजी पढ़ी है? बाबा कहने लगा बेटा ये किन चीजों के तुम नाम ले रहे हो, मैं तो जिंदगी में पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। वो क्या लगा के हंसने लगे। तो इतने में जो कश्ती थी वो दरिया के सेंटर में पहुंच गई, जहां पे पानी डूंगा था, और मंझधार में जाके फंस गई। उधर से बादे मुखालफ तेज हवा भी चल पड़ी। अब बाबा ने जब देखा कि हवा भी तेज चल पड़ी है, कश्ती भी डूंगे पानी में है, तो बाबे ने बड़े चप्पू मारे कि इसको जल्दी जल्दी किनारे ले जाऊं। लेकिन बाबे को समझ आ गई कि हवा इतनी तेज है कि मैं कश्ती को किनारा तक जो है वो नहीं पहुंचा सकता। अब बाबे के टूटे हुए लहजे से ये अल्फाज निकले, ओ पुत्र तुमने फिजिक्स पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, लेकिन ये बताओ कि तुम में से किसी ने तैरना भी सीखा? तुम में से किसी ने तैरना भी सीखा है? तो कहा कि बाबा हमने पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन हम में से किसी को तैरना आता नहीं है। तो बाबा हंस के कहने लगा फिर सारी जिंदगी मैंने तो तैरना ही सीखा, और तो कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी मैं तैराकी ही करता रहा हूं, तैरना ही सीखा है। बेटा तुमने मुझे ताना दिया था कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ना पढ़ के बाबा जी तुमने अद्धी जिंदगी जाया कर दी है। बेटा तुमने तैरना ना सीख कर आज सारी की सारी जाया कर दी है। इसलिए अब किनारे वही लगेगा जिसको तैरना आता है, और जो तैरना नहीं जानता वो यहीं पे डूब के मर जाएगा। तो साहिबो ऐसा ना हो कि हम कुरान से इतनी दूर चले जाएं और अपनी औलादों को कुरान से इतना दूर कर जाएं कि बाद में हमारे लिए कोई बख्शिश का समा ही ना बन सके। आओ अपनी औलादों को इस कुरान के साथ जोड़ जाओ। मरने के बाद खुदा की कसम इनके मुंह से जब तिलावत कुरान करते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए अल्फाज निकलेंगे, वो अल्फाज ही आपकी बख्शिश की जमानत बना दिए जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे, अल्लाह ताला ने उनको ये इल्म अता किया हुआ था। गुजरे तो कब्र वाले को अजाब हो रहा था। थोड़ी देर के बाद पलट कर उसी रास्ते से गुजरे तो देखा वही कब्र वाला जो है वो ठाठे मार रहा है, जन्नत के मजे लूट रहा है।
अल्लाह अकबर, वो जन्नत का बागीचा कब्र बनी हुई। अल्लाह की बारगाह में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला तेरी हिकमतें तू ही जाने, लेकिन ये तो बता, अभी गुजरा था तो ये कब्र जहन्नम का गड़ा था, लेकिन अभी वापस आया हूं तो ये कब्र जन्नत का बागीचा बनी हुई है। इसकी वजह क्या है? तो आवाज आई है, प्यारे ईसा, ये बंदा जब मरने लगा था तो इसने अपनी बीवी को वसीयत की थी कि ये मेरा बच्चा है, अभी छोटा है, लेकिन जब चलने फिरने के काबिल हो जाए तो इसको मकतब में ले जाना, मदरसे में दाखिल करवाना और इंजील की तालीम इसको दिलवाना। फरमाया ये बंदा मर गया ये वसीयत करके, लेकिन गुनाहगार था, अपनी बदअमालियों की वजह से अजाब कब्र में मुब्तला कर दिया गया। लेकिन आज इसका वो बेटा जिसके बारे ये वसीयत करके आया था वो चलने फिरने के काबिल हुआ है, और इसकी बेवा जो है आज इसके बेटे का बाजू पकड़कर पहले दिन मकतब और मदरसे में लेके गई है, और आज इसके बेटे ने दुनिया में मुझे रहमान और रहीम पुकारा है। उसने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा है, मुझे रहमान और रहीम पुकारा है। ईसा तू ही बता, जिसका बेटा जमीन पे मुझे रहमान और रहीम पुकारे, तो फरमाया ये मेरी रहमत के खिलाफ है कि मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं। फरमाया इसके बेटे की तोतली जुबान से जब रहमान और रहीम निकला है, इधर मैंने उसके बाप की कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। तो अगर हम अपनी औलादों की गुट्ठी में ये कुरान डाल के जाएंगे और कुरान के साथ उनको जोड़ के जाएंगे, और हमारी तो संजीदगी और गैर संजीदगी का हाल ये है, आप जानते हैं कि बाकी उलूम फनून की तहसील के लिए हम कितने संजीदा होते हैं, इतनी महंगी ट्यूशनें हम देकर अपनी औलाद को तालीम दिलवाते हैं, लेकिन कुरान पाक के पढ़ने पढ़ाने का मामला हो तो फिर इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं कि हम कहते हैं, सुबह उठा के कहते हैं चल गवांडियां बाजी को ले जाके पढ़े, गवांडियां जाके बाजी। वो जब बाकी उलूम फनून है तो 3-3 एक मजमून का एक सब्जेक्ट का भरने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है, लेकिन जब कुरान की तालीम की बारी आए तो इसके बारे में हम इतना गैर संजीदा है। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप तालीम ना दिलवाएं, तालीम होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन कब्र के अंदर जिसने काम आना है ना, तो मुस्तफा जाने रहमत के सीने पे नाजल होने वाले कुरान ने काम आना है। तो कुरान से इतनी ही बेरगबती हमारी हो कि हमें नाजरा पढ़ना भी ना आता हो, तो फिर कब्र में क्या हम करेंगे? तो ये कुरान पाक के हमारे ऊपर हक है, इसके ऊपर ईमान रखा जाए, इसको सेहते लफ्जी के साथ पढ़ने का एहतमाम किया जाए, और पढ़ने के साथ साथ इसको समझा जाए, और जब समझ आ जाए तो इस पे अमल किया जाए, और जब अमल कर लिया जाए तो फिर इसकी तबलीग की जाए, इसका पैगाम आम किया जाए। इदारतुल मुस्तफा बिहम्दिल्लाह ताला इसी काज पे काम कर रहा है, और मेरे मुरब्बी, मेरे किबला अजीम मजहबी सकालर पीरजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफाई दामत बरकातुहुल कुदसिया गली गली नगर नगर करिया करिया बस्ती बस्ती यही पैगाम आम करते जा रहे हैं। आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेना, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेना। आज की ये दर्स कुरान की पहली नशिस्त है जो हमारे मोहतरम सैफ साहब इन्होंने और इनके बाकी रुफाका ने, आप सब ने इसका बड़ी ही अकीदत से एहतमाम किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ किए जा रहा हूँ, अल्लाह पाक इस मजलिस नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और दर्स कुरान का एहतमाम करने वाले जितने भी साथी हैं, मुआविनीन हैं, अल्लाह ताला ढेरों बरकत इनको नसीब फरमाए, और हमें कुरान पाक के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। कारे माँ आखिर शुदो आखिर ज़ेमा कारे नशुद, मुश्त खाके माँ गुबारे कूचाए यारे नशुद, व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम आलिहि व अस्हाबि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन वनज्जिना मिनन नार बिल कुरआन व अदखिलना जन्नत बिल कुरआन। खाली टूटे हुए हाथ फैली हुई चोरियां खाली ना रहे, बरकतों से मालामाल कर दे, वक्त की बहारें अता कर दे, मुकद्दर की खजाओं को नुसरत फरमा। या रब जिए तो तेरे लिए, मरे तो तेरे दीन के लिए, जिंदगी की आखिरी सांस तक तेरे रसूल के वफादार रहे।
सोचों को पाकीज़ा कर दे, ख्यालों को तहारत का नूर दे, जुबानों को सच बोलने की तौफीक दे, हमारे कानों को कुरान के नगमे दे दे,